आपको कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो आप कैलकुलेटर या कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमें चंद सेकंड्स में आंसर दे देता है। पर क्या आप जानते हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है? मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानी जाने वाली महिला शकुंतला देवी का। आज मैं आपको इनके बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलोर शहर के कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके परिवार में लोग पीढ़ियों से पुजारी का काम करते आ रहे थे, पर उनके पिता को ये काम पसंद नहीं था। उनके पिता ने परिवार के पालन पोषण के लिए सर्कस में काम करना शुरू कर दिया। जब शकुंतला महज 3 साल की थी, उनके पिता उन्हें कार्ड ट्रिक्स समझा रहे थे। तब उन्हें पता चला शकुंतला में नंबरों को याद करने अद्भुत क्षमता है। वो अपने पिता को हर बार कार्ड्स के गेम में हरा दिया करती थी। बड़े से बड़े नंबर शकुंतला याद कर लिया करती थी। 5 साल की उम्र में वो रूट्स के सवाल सेकंड्स में हल कर दिया करती थी। वो अपने पिता को हर बार कार्ड्स के गेम में हरा दिया करती थी। अपनी बेटी के इस टैलेंट को उन्होंने अपने सर्कस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। शकुंतला अपने पिता के साथ रोड शोज करने लग गई। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। 6 साल की उम्र में उन्हें मैसूर यूनिवर्सिटी में अपने टैलेंट को दिखाने के लिए बुलाया गया। ये उनकी जिंदगी का पहला सबसे बड़ा शो था। इसके 2 साल बाद उन्होंने कई यूनिवर्सिटियों में प्रदर्शन किया, जैसे ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और विशाखापट्टनम और हैदराबाद जैसी यूनिवर्सिटियों में भी अपना दिखाया। 5 अक्टूबर 1950 में बीबीसी ने शकुंतला देवी के साथ अपना एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसके होस्ट लेस्ली मिशेल थे। मिशेल ने उनसे गणित का बहुत ही कठिन सवाल पूछा, जिसका उत्तर शकुंतला देवी ने सेकंड्स में दे दिया। बीबीसी के अकॉर्डिंग जवाब सही नहीं था, पर जांच करने पे पता चला शकुंतला जी का उत्तर सही था और कंप्यूटर गलत था। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और इसी कारण से शकुंतला जी को मानव कंप्यूटर कहा जाता है। 1977 में दक्षिणी विश्वविद्यालय डल्लास यूएसए ने शकुंतला देवी को इनवाइट किया। वहां उनसे 201 डिजिट नंबर का 23वां रूट बताने के लिए कहा गया, जिसका उत्तर शकुंतला देवी ने महज 50 सेकंड में दे दिया, जबकि यूनिवैक कंप्यूटर को 60 सेकंड लगे थे। इस आंसर को देखने के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर भी बनाया गया था। 18 जून 1980 में शकुंतला देवी की अद्भुत कला को फिर से लंदन के इंपीरियल कॉलेज में परखा गया। वहां उनसे किसी भी 13 अंकों की 2 बड़ी संख्याओं का गुना करने के लिए कहा गया। शकुंतला देवी ने 28 सेकंड में इसका उत्तर दे दिया। इस घटना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया गया। उनके निजी जीवन की बात करें तो 1960 में शकुंतला देवी ने परितोष बैनर्जी नाम के युवक से शादी कर ली, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे। पर उनकी शादी चल नहीं पाई। शादी के करीब 19 साल बाद 1979 में दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। इस शादी से उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम अनुपमा बैनर्जी है। शकुंतला देवी की रुचि एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत थी। उन्हें एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान था। शकुंतला देवी ने कई बुक्स लिखी हैं। उनमें से कुछ मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, कुछ नॉवेल्स हैं, कुछ पजल्स बुक हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी बुक्स हैं। वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी के मुद्दे पे किताब लिखी थी। इस बुक का नाम था द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। इसकी कड़ी आलोचना भी हुई थी। 1980 में शकुंतला देवी ने भारत की पहली मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी जी के खिलाफ स्वतंत्र रूप से चुनाव भी लड़ा था, पर इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में वो 6514 वोटों के साथ 90वें स्थान पर रहीं। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्हें सांस और किडनी संबंधित कई बीमारियां हो गई थी, जिनकी वजह से उनका निधन 21 अप्रैल 2013 को हो गया। शकुंतला देवी को 2013 में मरने के 1 महीने बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 4 नवंबर 2013 को शकुंतला देवी के 84 बर्थडे पर गूगल ने उन्हें गूगल डूगल से सम्मानित किया। शकुंतला जी ने समाज सेवाएं भी बहुत करी। उनका एक अपना फाउंडेशन है, शकुंतला देवी एजुकेशन फाउंड एंड पब्लिक ट्रस्ट। ये ट्रस्ट पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए काम करता है, उन्हें मुफ्त में एजुकेशन देता है, एजुकेशन का महत्व बताता है। उनकी बायोपिक 2020 में आने वाली है। इस फिल्म में उनकी भूमिका विद्या बालन निभाने वाली हैं, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस हैं।
उनके जीवन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो कभी स्कूल गए ही नहीं। उनका दाखिला स्कूल में कराया गया पर उनके पिता फीस नहीं दे पाए, इसी कारण से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। शकुंतला देवी का कहना था, पढ़ाई सिर्फ स्कूल जाना और डिग्री हासिल करना नहीं है, आपके ज्ञान को बढ़ाने और जीवन की सनातन सच्चाइयों को अवशोषित करने के बारे में है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।